वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जो एजेस वाले क्वेश्चन आते हैं सीईटी के अंदर, इसमें हर शिफ्ट में हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलता है। तो इसका सॉल्यूशन आज करेंगे कंप्लीट। ये पीवाईक्यू जो अपनी सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर ये 3rd चैप्टर अपना आज होगा। और इसमें दोस्तों जितने भी एज के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको आज सोल्व करेंगे, ठीक है। उनका सॉल्यूशंस देखेंगे कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं हरियाणा सीईटी के अंदर, ठीक है। एक देखो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये डाउट ग्रुप का है चैनल, जो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा आपको, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसमें आपको जैसे सैटरडे संडे आप जैसे कोई भी प्रैक्टिस करते हो, संडे को ये जो कोई भी अगर क्वेश्चन यहाँ आपको निकलता नहीं है तो इस क्वेश्चंस को आप उस ग्रुप में सेंड कर सकते हो। वहाँ पे आपको उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और एक संडे को देखो जो है मॉक टेस्ट आता है, ये अपना RWA वाला भी आता है, लाइव आता है मॉक टेस्ट। इस लाइव को भी आप दे सकते हो, वरना आप कोई भी मॉक टेस्ट होगा उनको मॉक टेस्ट लगाते रहो। लास्ट के 10 दिन आ गए हम, ठीक है। तो क्लास अपनी शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आया 2018 में ग्रुप डी में। बोल रहा है मीरा की माता की आयु मीरा की आयु से 4 गुना है। ये मीरा, ये माता की आयु से, तो मीरा की आयु से 4 गुना है तो ये 4x हो गया, ठीक है। 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 5 जोड़ दो। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु से 3 गुना होगी, तो उसकी माता की आयु मीरा की आयु से 3 गुना होगी। तो मीरा की साइड 3 गुना करते ही ये बराबर हो गया। भाई मीरा को 3 गुना कर दोगे तो माता के बराबर आ गया। 3x प्लस में 15, 4x प्लस में 5। तो x का मान क्या इतना आ गया, ये इधर आ गया ना। 4 में से 3 गया तो x, 15 में से 5 गया तो 10। x की वैल्यू 10 आ गई। तो आपको पूछ रहा है माता की वर्तमान आयु। तो माता की वर्तमान आयु पूछा है तो दोस्तों ये 4x 4 गुना थी, तो 10 गुना में 4, 40 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। 4x में वैल्यू पुट कर दी ना, ठीक है। आगे देखो, 1 वर्ष पूर्व समीर और अशोक की आयु का अनुपात ये था। ये समीर, ये अशोक, 1 वर्ष पूर्व था ये 4x और 3x। ये दोस्तों 1 साल पहले था। प्रेजेंट में लाने के लिए इसमें 1 1 जोड़ दिया, ठीक है। ये प्रेजेंट आ गया इसका। और अब बोल रहा है 1 वर्ष बाद, तो 1 1 और वैल्यू जुड़ गई। अब ये अनुपात कितना हो रहा है, 5:4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 4 चौके 16x प्लस में 4 दूनी 8, 15x प्लस में 10। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताना आपको। तो वर्तमान आयु देखो ये आई थी जब 1 1 जोड़ा था, तो 4 3 7। तो 1 साल पहले दोनों का कितना है, 4x और 3x था, तो ये टोटल 7। x की जगह 2 पुट करा यानी 14। ये 1 साल पहले था, तो दोनों में प्रेजेंट में लाने के लिए दोनों में 1 1 जोड़ दिया। 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आपको एक नहीं जोड़ना है, दोनों को प्रेजेंट में लेके आना है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो दोस्तों, 2 साल पहले 2 साल बड़ा है b से, जो c से दुगना बड़ा है। देखो ये a, ये b, ये a 2 साल बड़ा है b से, जो c से दुगना है। तो ये c x है तो b से दुगना हो गया 2x, ठीक है। b दुगना हो गया, जो देखो जो बड़ा है तो ये b का ही अब बात चल रही है, ठीक है। और a b से 2 साल बड़ा है, तो ये 2x प्लस में 2। और ये सारों का जोड़ आपको कितना दे रखा है, टोटल जोड़ कितना दे दिया 27। तो 5x प्लस में 2 बराबर में 27। 2 इधर चला गया, 5x वैल्यू 25। x का मान कितना आ गया 5। तो b की उम्र क्या होगी, तो b की उम्र ये रही 5 दूनी 10। इसका आंसर हो गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन। पिता और बेटे की वर्तमान आयु का योग 60 है। 6 साल पहले पिता की आयु बेटे की आयु से 5 गुना थी। तो 6 साल पहले ये पिता, ये बेटा, बेटे की आयु से 5 गुना थी, तो ये x, तो ये पिता 5x हो गया, ठीक है। ये 6 साल पहले थी। प्रेजेंट में लाने के लिए दोस्तों दोनों में 6 6 जोड़ दिया। ये वर्तमान आ गई दोनों का, और दोनों का वर्तमान का योग आपको 60 दे रखा है। ये 60 के बराबर हो गया। तो 6x प्लस में 12 बराबर में 60। 12 इधर चला गया 48। 6x की वैल्यू 48, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। x की वैल्यू 8 आ गई। तो 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी, देखो 6 साल पहले
6 साल पहले तो देखो x थी, ये 6 साल पहले x थी, तो ये x का मान 8 आ गया, और प्रेजेंट में लिया आया तो इसमें 6 जोड़ दिया, ये बेटे की वर्तमान आयु हो गई, और बोल रहा है 6 साल बाद, तो उसमें 6 जोड़ दिया, 20 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, ये सारे दोस्तों हरियाणा में क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे PYQ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का 125% है, किंतु उसकी 10 वर्ष बाद की आयु की 83% है, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखो, एक व्यक्ति की आयु 10 वर्ष पहले की आयु का, तो एक व्यक्ति की 10 वर्ष पहले की आयु मान लो x पास्ट की, ठीक है, प्रेजेंट आ गया तो कितना आएगा, 10 वर्ष पहले x + 10 हो गया। ठीक है, तो पहले की आयु का 125% है। तो दोस्तों एक बात बताओ, इसमें 125% कर देंगे तो ये इसके बराबर आ गया, तो 125/100, तो 25 से कटा 5 पर, 25 से कटा ये 4 पर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5x और 4x प्लस में 40, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 40। ठीक है, x का मान 40 आ गया, तो बोल रहा है इसकी वर्तमान आयु कितनी है। 10 वर्ष पहले की वैल्यू कितनी मानी थी, 40x 10 है, प्रेजेंट आयु निकालनी थी, तो 40 प्लस में 10, 50 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये रहा। आगे क्वेश्चन ये वाला, एक पिता की आयु 6 बच्चे की आयु के योग के बराबर है। तो मान लिया पिता की आयु मान लो आप x मान लो। ठीक है, ये पिता कितना मान लिया आपने x। ठीक, 6 बच्चों की आयु भी कितनी हो गई x। ठीक है, इससे आगे देखो, 15 वर्ष के बाद पिता यानी x + 15। ठीक है, और 6 बच्चों की आयु कितनी होगी, 15 साल आगे हर 6 में जुड़ता जाएगा, तो x प्लस में 15 गुना 6, सब में 6 जुड़ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बन गई, x + 90। तो ये जो आयु बोल रहा है पिता की आयु का दुगना और बच्चे की आयु के योग के बराबर, तो पिता की आयु ये रही, इसका दुगना कर दो, तो 2x प्लस में 15 दूनी 30 बराबर में x प्लस में 90, तो x इधर आ गया, x 30 इधर चला गया, 60 इस क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है, थोड़ा सा पजलिंग क्वेश्चन है, आप एक बार फिर रिपीट करना। आगे देखो, 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात और 4 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष पहले है दोस्तों ये, तो प्रेजेंट में लाने के लिए 6 जोड़ दिया, और अब बोल रहा है 4 वर्ष के बाद, तो और 4 जोड़ दो, तो ये आयु 11/10 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 60 है, 60x प्लस में 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100, और 11 पंजे 55x, और ये 110, तो ये उधर उठा लाए, इसको इधर ले गए। 5x की वैल्यू 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपसे वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु सागर की पूछी है, तो वर्तमान यहीं तक होगी। ये रही 5x प्लस में 6, तो x की वैल्यू 2 पुट करोगे, 10 और 6 16 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन ये भी। आगे देखो दोस्तों, एक व्यक्ति की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुना है। ये पिता, ये बेटा, बेटे की आयु का 4 गुना है 20 वर्ष के बाद। ये 20 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद क्या बोल रहा है, बेटे से 2 गुना हो जाती है। तो बेटे से 2 गुना हो जाती है, तो 2 गुना बेटे की साइड कर दो, बराबर हो जाएगा। 4x प्लस में 20 बराबर में 2x प्लस में 40, तो 2x इधर ले गए, 20 इधर आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, तो इनकी वर्तमान आयु पूछी है आपको, तो वर्तमान पूछी है तो आपको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 10 हो गई, ये 4 गुना था ना स्टार्टिंग में, तो ये 10, और पिता कितना हो गया 40। ठीक है, ये रहा ऑप्शन। कमला का विवाह 6 वर्ष पूरा हुआ था, आज उसकी उम्र विवाह की उम्र का 1/4। तो माना कमला का वर्तमान एज मान लो x, प्रेजेंट एज कमला की कितनी मान ली x। ठीक है, विवाह के समय कमला कितनी थी x माइनस में 6। ठीक है, 6 वर्ष पूरा हुआ था ना, तो आज उसकी आयु विवाह की आयु की कितना है 1/4। तो आज आयु है वो विवाह के समय की आयु का कितना है
5/4। ठीक, इसको सोल्व कर लो दोस्तों। तो सोल्व करोगे तो 4 इधर चला गया, 4x, 5 अंदर मल्टीप्लाई किया, 5x माइनस में 30, ये इधर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। ठीक है, और बोल रहा है उसके पुत्र की आयु का 1/10 है। तो पुत्र की आयु 1/10 है, तो 30 का 1/10 कर दो। 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये तो। आगे देखो, सीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, तो सीता वर्तमान मान लो। देखो सेम क्वेश्चन आया हुआ है, सीता वर्तमान x माना और शादी के समय x माइनस 6, तो उसकी वर्तमान आयु शादी की आयु के 1/4, 1 से 1/4 है। तो वर्तमान आयु शादी की आयु की कितना है? तो ये x माइनस 6 और ये 4 एकम 4 और 1 5/4, वही लास्ट वाला क्वेश्चन बन गया। तो लास्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों बन गया, तो 4x इधर आ गया, 5x माइनस में 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो ये बोल रहा है सीता का पुत्र 1/6 है, 30 का 1/6 करोगे दोस्तों तो 5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है दोनों। आगे देखो, सालू से 5 साल छोटी है, 4 वर्ष बाद सालू की उम्र शिखा की उम्र की दुगनी होगी। ये शिखा, ये सालू। शिखा सालू से 5 वर्ष छोटी है, शिखा को x माना, तो सालू से 5 साल छोटी है, तो x + 5 हो गया। ठीक है, सालू की उम्र शिखा की उम्र की दुगनी है, तो सालू की उम्र शिखा की उम्र से दुगनी है, तो शिखा 4 वर्ष के बाद, तो x + 4 और ये x + 5 + 4, जो सालू की उम्र है वो शिखा से दुगनी हो जाती है, तो शिखा की साइड 2 से गुना कर दो, सालू के बराबर होगी ना। तो 2x + में 8, x + में 9, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से? 1। ठीक है, तो बोल रहा है शिखा की वर्तमान आयु बताओ, तो शिखा की वर्तमान आयु कितनी होगी? 1 ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर था। आगे देखो दोस्तों, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, ये ऐसे ही करके देख लो, 4 गुना है। और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुना हो जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन पुट भी कर लेंगे इसमें से, तो 5 कम कर लो, तो ये 35, ये 5, देखो ये 7 गुना हो गया ना, है ना। तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, ये आंसर हो गया, 2021 में आया। इसको बेसिक सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो, अनिल 5 वर्ष पूर्व की आयु एवं 9 वर्ष के बाद की आयु का गुणनफल। तो अनिल को x मान लिया, प्रेजेंट आयु 5 वर्ष पूर्व x - 5 और 9 वर्ष बाद x + में 9, और इनका गुणनफल कितना दे दिया? 15। तो ये दोस्तों कितनी वैल्यू बनेगी? वर्तमान आयु बतानी है आपको, वर्तमान आयु बतानी है। तो देखो ये वैल्यू हम कितनी लेंगे यहाँ से, ये वैल्यू ऑप्शन 6 उठा लो, 6 ऑप्शन उठाए तो 6 में से 5 गया दोस्तों, और 6 + 9 हो गया, तो 15 × 1 कितना आ गया? 15। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑप्शन उठा दिया, है ना। हमें तो आंसर से मतलब भाई, ऑप्शन आराम से उठ गए। दोनों व्यक्तियों की आयु में 20 का अंतर है, ये देखो यहाँ 20 का अंतर है, यहाँ 20 का अंतर है, यहाँ 20 का अंतर है, यही एक 20 का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु की 5 गुना हो जाती, तो 5 वर्ष पहले कर लो, ये 25, ये 5, देखो 5 गुना हो रही है। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। देखो 2 व्यक्तियों की आयु के अंतर 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें 16 है, इसमें 16, इसमें 16। ठीक है, अब देखो यदि 6 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे वाले की आयु की 3 गुना हो जाती है, तो 6 वर्ष पहले इसको देख लो, दोनों में से 6 माइनस कर दो, तो ये 6 और ये 22 बनेगा, ये नहीं हो रहा 3 गुना, इसमें से 6 माइनस करोगे 8, इसमें से 6 माइनस किया 24, 3 गुना हो गया। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ज़्यादा चीज़ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखो, राम अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, और अब मैं 3 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। तो यानी 7 वर्ष पहले पुत्र कितना है? x, तो राम कितना हो गया? 7x। ठीक है, 7x हो गया। और बोल रहा है 7 वर्ष पहले,
तो और अब 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद आगे दोस्तों, तो पहले इसको ये 7 वर्ष पहले की बातें हैं, ये 7 वर्ष पहले की है, तो प्रेजेंट में लाने के लिए दोनों में साथ साथ जोड़ दिया। ये इसका प्रेजेंट वर्तमान आ गया, वर्तमान मान आ गया। और अब बोल रहा है 3 वर्ष के बाद, तो और 3 3 जोड़ दो। ये बोल रहा है मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा, तो ये राम की साइड, उसके पुत्र की साइड 3 गुना कर दो, तो 10 गुना में 3, ये 7x प्लस में 10, तो 3x 30 बराबर में 7x प्लस में 10। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो 4x की वैल्यू कितनी 20, x का मान दोस्तों कितना आ गया 5। तो आपको क्या बतानी है, राम की आयु ज्ञात कीजिए। तो राम की आयु दोस्तों कितनी होगी, देखो की आयु ज्ञात करें, तो राम की आयु बतानी है, तो राम की दोस्तों राम की आयु ज्ञात करें। तो देखो राम की वर्तमान आयु बतानी पड़ेगी आपको यहाँ पर। तो वर्तमान आयु बताने के लिए 7 गुना में 5 35, और ये 7 वर्ष पहले है, प्रेजेंट में लाने के लिए 7 और जोड़ दिया, तो 42 इसका आंसर है। ठीक है, जब भी आपको सिंपल बोलना ना राम की आयु ज्ञात करें, तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये प्रेजेंट एज पूछ रहा है। ठीक है, 7 गुना 5 प्लस में 7। आगे देखो 5 वर्ष पूर्व, तो दोस्तों 5 वर्ष पूर्व P प्लस क्यू की औसत कितनी दे रखी है 15, तो P प्लस क्यू का मान कितना हो गया 15 दूनी 30, और ये दोस्तों 5 वर्ष पूर्व है, तो दोनों में 5 5 जुड़ के प्रेजेंट आ जाएगा। तो P प्लस क्यू की प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे दी आपको, 30 में 10 और जुड़ते ही 40 है ना, ये 40 आ गया। और तीनों की वर्तमान आयु P प्लस क्यू प्लस R की औसत दे रखी है 20 की, इधर मल्टीप्लाई होके P प्लस क्यू प्लस R की वैल्यू 20 दिया 60 हो गई। तो यहाँ से R निकालोगे तो ये दोनों आपस में कट गए, R की वैल्यू कितनी आ गई 20, और 10 वर्ष के पश्चात बताना है, 10 और जोड़ दो, 30 हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे देखो, ये देखो 2 व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष, तो 20 का अंतर है यहाँ भी, यहाँ देखो कितने का अंतर है 10 का, ये कट गए, ये देखो ये भी 10 का अंतर है, ये आंसर हो गया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, अपने पुत्र का 4 गुना बड़ा है, 3 वर्ष के बाद उसकी पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है। 3 वर्ष के बाद, तो दोस्तों 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो वर्तमान पुत्र कितना है, वर्तमान पुत्र 3 वर्ष बाद 15 हो रहा है, तो वर्तमान 12 हो गया। ठीक है, और बोल रहा है जो पुत्र से 4 गुना है, तो व्यक्ति कितना है 4 गुना, यानी ये व्यक्ति जो बोल रहे हैं, ये व्यक्ति कितना हो गया दोस्तों 12 चौके 48। ठीक है, तो पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, तो पत्नी इसकी कितने की हो गई, ये पत्नी 3 साल छोटी है इससे, 45 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे देखो दोस्तों, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, ये पिता ये पुत्र, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो ये 4 गुना है, तो दोस्तों देखो ये 4 गुना है, ये इसी में 4 गुना है बस, 5 वर्ष पूर्व करोगे 35, ये 5 7 गुना होगी। ये तो शायद पहले आप ही लिया क्वेश्चन, ठीक है ना, वापस रिपीट हो रखा है। आगे देखो, 5 वर्ष पूर्व विनय की उम्र विकास की उम्र का 1/3 है, वर्तमान विनय की उम्र 17 है, तो विकास की वर्तमान उम्र कितनी होगी 5 वर्ष पूर्व, तो देखो ये 5 साल पहले, तो जो विनय की उम्र है विकास की उम्र की 1/3 है, तो यानी विनय अगर आपने x मान लिया, तो विकास कितना हो गया 3x हो गया, 1/3 है ना, इसको आधा, इसको 3 गुना कर दिया। अब देखो 5 वर्ष पूर्व है, तो इसको प्रेजेंट में लिया हो, ये प्रेजेंट में आ गए। अब बोल रहा है वर्तमान में विनय कितना है 17 साल का, तो 5x, x प्लस 5 बराबर में 17, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों यहाँ से 12, तो विकास की वर्तमान कितना है 12 3 36 और 5 41 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, देखो मैं आपको लगातार कंटिन्यू जल्दी जल्दी सिर्फ सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके खुद प्रैक्टिस इसकी कर सकते हो। ठीक है ना, पता है भाई बोरिंग भी लग रही होगी क्लास की, सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं जल्दी जल्दी, लेकिन 10 ही दिन रह गए हैं। ठीक है ना, 10 दिन रह गए दोस्तों, जितना आउटपुट आप निकाल सकते हो अपना उतना निकालना ज़रूरी है। ठीक है,
हंसी मजाक करके टाइम पास करने का टाइम है ही नहीं अभी। 10 साल पहले पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना थी। तो ये पिता दोस्तों और ये बेटा कितना थी, 3 गुना। 10 वर्ष पहले थी तो वर्तमान में आ गई, दोनों में 10-10 जोड़ के। और अब से 10 वर्ष बाद तो ये और 10-10 जोड़ दो, पिता अपने बेटे से 2 गुना हो जाता है। तो ये बराबर में बेटे को 2 गुना कर दो, पिता के बराबर हो गया 3x प्लस में 20 बराबर में 2x प्लस में 20 दूनी 40। तो x का मान आ गया 20। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 साल पहले थी 3 गुना, तो 20 और 20 दिया 60। 10 साल पहले थी ये और वर्तमान में लाया तो दोनों में 10-10 जोड़ दिया, 70/3। 70/30 काटते ही कितना आ गया, 7/3। ये हमारा आंसर। आगे देखो दोस्तों, एक आदमी की वर्तमान उम्र उसकी माँ की वर्तमान उम्र का 2/5 है। तो ये आदमी और ये इसकी माँ, बोल रहा है माँ का 2/5 है। अगर माँ दोस्तों 5x है तो आदमी कितना हो गया, 2x। 8 वर्ष के बाद दोनों में 8-8 जोड़ दिया। ठीक है, दोनों में 8-8 जोड़ दिया और बोल रहा है माँ की उम्र का आधा हो जाता है। तो माँ की उम्र का आधा हो जाता है यानी माँ को आधा कर दो। ठीक है ना, माँ की उम्र का आधा हो जाता है। तो ये 4x प्लस में 16, 5x प्लस में 8। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 8। ठीक है, तो माँ की वर्तमान आयु पता नहीं है तो आपको, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, 8×5 = 40। ये रहा 5x में वैल्यू पुट कर दी ना। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व एक औरत अपने पुत्र की आयु का वर्ग थी। 5 वर्ष पूर्व, तो ये पुत्र और ये औरत, तो ये पुत्र से वर्ग थी, इसकी स्क्वायर कर दिया। 5 वर्ष पूर्व थी, प्रेजेंट में लिया है 5-5 जोड़ के। 10 वर्ष बाद दोनों में 10-10 जोड़ दिया। ठीक है, अपने पुत्र की आयु का दुगना हो गई। तो पुत्र की आयु का दुगना हो गई, तो पुत्र की आयु के दुगने के बराबर कर दो इसको। तो x² वैल्यू कितनी आ गई, x² प्लस में 15 बराबर में ये कितना वैल्यू बन जाएंगी, 15 दूनी 30 प्लस में 2x। ठीक है, 30 प्लस में 2x माइनस 2x माइनस में 15। तो 15 लाना है, 15 लाना है, किस लिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसका, 5 दिया 15। तो x² दोस्तों माइनस 3x माइनस 5x और प्लस में 3x माइनस में 15। तो x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 5। तो एक वैल्यू दोस्तों x की 5 आ गई और एक x की -3। तो एज वाला माइनस वाला हुआ नहीं, तो x का मान कितना आ गया, 5। तो औरत का बताना था दोस्तों, तो औरत का बताना था तो आप 5 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। पहले पुत्र का मान तो 5 आ गया और मदर स्क्वायर थी तो 25 आ गया, लेकिन ये 5 वर्ष पूर्व था, थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रेजेंट बताने के लिए इसमें 5 और जुड़ेगा, 30 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। तो ये पुत्र ये पिता 5 गुना थी यानी 5x। 5 वर्ष पूर्व थी तो प्रेजेंट में लिया है 5-5 जोड़ के। 3 वर्ष के पश्चात तो और 3-3 जोड़ दो। तो क्या बोल रहा है आगे, उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाती है। 3 गुना पुत्र की आयु के बराबर हो जाती है। तो 5x प्लस में 8 बराबर में 3x प्लस में 8 दिए 24। तो 2x की वैल्यू 16, x का मान 8। दोस्तों x का मान 8 आ गया तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है। तो ये 8 इसमें जोड़ दिया, 8 तो ये हो गया, 5 वर्ष पूर्व था, प्रेजेंट में लिया है, 8×5 = 13 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये एज के क्वेश्चन थे आपके, आसान क्वेश्चन ही आते हैं। देखो ये सारे मैंने हरियाणा के क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। तो देखो ये पिता, ये सारी आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करते हुए चलना दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये x 3x हो गया। ठीक है, 5 वर्ष के पश्चात यानी दोनों में 5-5 जोड़ दो, अपने पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाती है। तो यानी 5/2 कर दिया, ये 2 इधर ले गए तो 10 प्लस में 6x, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 25।
तो x का मान यहाँ से 15 आ गया। तो आपको क्या बताना है, पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। पुत्र की वर्तमान आयु दोस्तों ये 15 ही है। ठीक है, ये रहा, ये ऑप्शन हो गया। तो दोस्तों आसान क्वेश्चन है ये, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप देखो, खुद ट्राई करते हुए चलो। ये जेई में आया हुआ है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुना है। ये पिता, ये पुत्र, 5 गुना है। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व तो -3 कर दो, 3 साल पहले जाना है। पुत्र की आयु के 8 गुना हो जाती है, ये 8 गुना के बराबर कर दिया। तो 5x माइनस में 3, 8x माइनस में 24, 24 इधर प्लस का हो गया जाके 21 बच गया, 3 घट के, और ये 5 इधर आ गया तो 3x, x का मान यहाँ से 7 आ गया। तो क्या बताना है, पिता की वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान आयु बतानी है तो दोस्तों पिता की बतानी है, तो 7 गुना 5 35 हो गया। 7x था, 5x था ना ये वैल्यू, तो ये रहा 5x, इसमें 7 पुट कर दिया, 7 पंजे 35, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ए और बी दो मित्र हैं, ए बी से 2 वर्ष छोटा है। ये ए है, बी से ए से बी 2 वर्ष छोटा है, तो यानी ये बड़ा है 2 वर्ष। ठीक है, आगे बोल रहा है ए के पिता डी की आयु ए से दुगनी है। तो डी की आयु ए से दुगनी है, यानी 2a के बराबर है। और बी की आयु अपनी बहन सी से दुगनी है, तो ये 2c के बराबर हो गया। ठीक है ना। तो ये बोल रहा है डी और सी के आयु का अंतर 40 है। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी निकल गई, b/2। ठीक है, b/2 निकल गई। तो डी और सी की आयु का अंतर 40 है, तो ये लिख दूँ मैं। तो ये लिख दूँ तो दोस्तों कितना आ गया, तो ये 2a आया, डी और सी, डी की जगह ये लिख दिया, सी की जगह -2b/2। ठीक है, इनका अंतर 40 है, ये हो गया। आगे देखो, तो यार ए बी से 2 वर्ष छोटा है, ए से बी, तो ये सोल्व कर लो इसको। 4a माइनस बी बराबर में 80, और एक बोल रहा है ए से बी, यानी a माइनस बी कितना है 2। इसको सोल्व कर लो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, 78 वैल्यू आ गई दोस्तों। ये कट गए, 3a की वैल्यू, तो a का मान कितना आ गया यहाँ से, 3 दूनी 6, 3 6 18, a की वैल्यू 26 आ गई। तो b की वैल्यू 2 वर्ष कम है 24। ये रहा पहला ऑप्शन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आगे देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु का योग 45 है, 5 वर्ष पूर्व इनका गुणनफल 124 था। तो देखो पुत्र की आयु, तो ये तो ऑप्शन से भी हो सकता है। जैसे पुत्र की आयु का मान लिया, पुत्र की आयु को 9 मान लिया, तो इनका योग 45 है, तो पिता कितना हो गया 36 का, ये फादर, ये सन, जोड़ करके 45 हो गया। 5 वर्ष पूर्व, तो ये 4 और ये वैल्यू 31, तो 31 को 4 से किया, 4 4 3 12। देखो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, ये 9 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, वरना इसको ऐसे करोगे तो फादर प्लस में सन की वैल्यू 45, 5 वर्ष पूर्व, तो ये 5 वर्ष पूर्व करोगे ना, तो फादर माइनस में 5, सन माइनस में 5, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 124 है। ये सॉल्व करने पड़ेंगे फिर, वरना सिंपल है, हीट एंड ट्रायल मेथड लगा दिया हमने। हीट एंड ट्रायल मेथड से पहला ऑप्शन उठा लिया हमने 9, अगर सन 9 है तो फादर टोटल जोड़ कितना 45, फादर कितना हो गया 36 का, और 5 वर्ष पूर्व करेंगे तो इसमें 5 घटा दिया, इसमें 5 घटा दिया, और दोनों का गुना करते 124 आना चाहिए, 124 आ रहा है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, यदि मैं अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा हूँ, जबकि मेरा भाई जो है हमसे सबसे छोटा है, मुझसे 7 वर्ष छोटा है, मैं अपने पिता की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुना है, मेरी बहन की आयु 18 है, मेरे पिताजी मेरी माता से 3 वर्ष बड़े हैं, तो माता की आयु क्या होगी। तो दोस्तों ये देखो, क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा है मेरी बहन की आयु 18 है, तो बहन की आयु 18, और मैं अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा हूँ, तो मेरी आयु 18 और 4 22। ठीक है, और जबकि मेरा भाई जो है वो सबसे छोटा है, जो मुझसे 7 वर्ष छोटा है, तो भाई की वैल्यू कितनी होगी 15। ठीक है,
और जो मेरे पिता हैं मेरे भाई से 3 गुना है, तो 15 थी, 45, ठीक है। और पिता मेरी माता से 3 वर्ष बड़े हैं, तो 3 घटा दो, माता श्री कितनी आ गई, 42 की है ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माता अपनी पुत्री से उम्र में 4 गुना बड़ी थी। 10 वर्ष पश्चात माता अपनी पुत्री की दुगनी हो जाती है। तो देखो 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माता, तो ये चंद्रावती और ये माता, ठीक है, 4 गुना बड़ी थी। तो ये चंद्रावती अगर x थी तो इसकी माता 4x होगी, 4 गुना। 10 वर्ष पहले थी, प्रेजेंट में लिया है 10 जोड़ के, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 और जोड़ दो, ठीक है। तो ये अपनी पुत्री से कितना हो गया, दुगनी हो गई, तो ये पुत्री को दुगनी कर दो, बराबर हो गया। तो 20 दूनी 40 प्लस में 2x और ये 4x प्लस में 20, 2 इधर आया 20 इधर आया, 2x की वैल्यू 20, x का मान कितना आ गया 10। तो चंद्रावती की वर्तमान आयु, तो चंद्रावती की दोस्तों 10 वर्ष पहले 10 थी x, और वर्तमान लाने के लिए 10 और जोड़ दिया, तो 20 इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद उसकी पुत्र की आयु 15 हो जाती है, तो 3 वर्ष बाद पुत्र 15 हो रहा है, तो वर्तमान पुत्र की कितनी है, वर्तमान दोस्तों पुत्र की 12 है, और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, 12 चौके 48 है। पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, तो पत्नी कितनी होगी, 45 की, पत्नी की बतानी थी, ठीक है। और ये दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसके ऑप्शन भी नहीं दे रखे हैं, इसको आप ट्राई करना है एक बार, ठीक है, और अपना आंसर कमेंट करना नीचे। और ये लास्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना है, तो ये नूरी और ये सोनू की आयु से 3 गुना है, तो ये x हो गया, तो ये नूरी 3x हो गया। 5 वर्ष पूर्व है तो प्रेजेंट में लिया है 5 जोड़ के, और 10 वर्ष बाद और 10 जोड़ दो, सोनू से 2 गुना हो जाती है, तो सोनू को 2 गुना कर दो, नूरी के बराबर आ जाएगा। 3x प्लस में 15 और ये वैल्यू 2x प्लस में 15 दूनी 30, तो x का मान यहाँ से आ गया 15, ठीक है। तो आपको बताना है सोनू की वर्तमान आयु, तो दोस्तों सोनू तो ये रहा, सोनू से 3 गुना थी ना, तो सोनू 15 था, ये 15 5 साल पहले था, ठीक है ना, तो वर्तमान में लाने के लिए और 5 जोड़ दिया, 20 इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों देखो मेरे हिसाब से ये 38 से 39 क्वेश्चन थे, जो सारे PYQ बेस्ड थे, अब तक HSSC में आए हुए हैं, सारे इजी क्वेश्चन है। देखो कोई भी ऐसा चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिला है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिए हैं। अगर और दोस्तों आपको पहले भी बताया था, डाउट ग्रुप आप नीचे ऐड कर लेना, इस डाउट ग्रुप को आप ऐड करोगे दोस्तों, तो यहाँ आप अपनी कोई भी डाउट होगी उसको सेंड कर सकते हो। सैटरडे संडे में ऑफ रहता है मेरा, जो मैं एकेडमी पे पढ़ाता हूँ वहाँ की छुट्टी होती है मेरी संडे की, सैटरडे को आ लेता हूँ मैं जल्दी ही, तो ये दोनों दिन में हम फ्री होते हैं, तो हम हर बच्चे का डाउट यहाँ क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जल्दी ही CT आने वाला है, 10 दिन आपके पास पेंडिंग है। मैं कोई भी ज़्यादा बकवासबाजी ना करके इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया है आपके लिए, ठीक है। और आपके लिए ये 40 क्वेश्चन दिखाए हैं। अगर आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोक के आपको खुद सोल्व करने हैं, ये खुद दोस्तों सोल्व करोगे तो इससे ये है आपको आंसर भी मिलेंगे और इनको क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, मेरे कंटेंट आपको में पसंद आया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, दोस्तों लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कल CI और SI में। थैंक यू।